शिक्षिका लुटेरी दुल्हन ने 8 विवाहित लोगों को ठगा। देखिए ग्राफिक न्यूज़ पर पत्रकार परिषद 2 भागों में। गिरोह के कई लोगों को भी जेल, लुटेरी दुल्हन के साथ जेल हो सकती है। देखिए ग्राफिक न्यूज़। याद होगा तो कुछ दिनों पहले एक पत्र परिषद ली गई थी, यहाँ पे बताया गया था कि एक एफआईआर दर्ज हुई गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में, जिसका अपराध क्रमांक था 168/2024। इस अपराध क्रमांक के अंदर में एक औरत है जिसका नाम है समीरा फातिमा और उसके परिवारजन, जिनके खिलाफ में विविध धाराएं जिसके अंदर एक्सटॉर्शन, जबरन पैसा उगाही, जान से मारने की धमकी जैसे विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। लेकिन उस पीरियड में उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि जब उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे उस समय तो वो प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट होने की वजह से कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस आ रही थी उसे ताबे में लेने के लिए। तो एक बार उसे ताबे में लेने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वैद्यकीय चाशनी के दौरान वो मेवा हॉस्पिटल में थी, फिर अपनी मर्जी से वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गई थी और फिर वहाँ से उसे 29 तारीख तक ट्रेस कर पाना मुश्किल हो रहा था और पुलिस को उसकी गिरफ्तारी टेढ़ी साबित हो रही थी कुछ खुफिया जानकारी के हिसाब से। क्योंकि ये जो महिला है इसे हमने नाम दिया है, हम सब ने मिलकर नाम दिया था लुटेरी दुल्हन, जिसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये शादीशुदा आदमी से शादी.com, फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे माध्यम से, डिजिटल माध्यम से जो है ये संपर्क करती है। और इसका जो सॉफ्ट टारगेट होता है, ये जो व्यक्ति पहले से शादीशुदा है, जिसका परिवार है, समाज ये में थोड़ी प्रतिष्ठित है, ऐसे लोगों को ही ये अपना टारगेट बनाती है। और टारगेट बनाने के बाद शादी का पूरा खेल रचा जाता है। अपने आप को वो तलाकशुदा बताती है, एक बच्ची की माँ बताती है। उसके बाद शादी का ये खेल शुरू होता है। शादियाँ वो हमेशा अपने घर में करती है, कुछ दिन वो शादीशुदा बनके बीवी बनके रहती है और उसके बाद खेल शुरू होता है उस पति को सताने का, जैसे कि उसके जो शादीशुदा जीवन पहले से चल रहा है उसको वो डिस्टर्ब करती है, फिर उनके खिलाफ में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करती है, हस्बैंड के खिलाफ में पुलिस कंप्लेंट करती है। और ये सारी चीज़ों के एवरेज में अगर वो कहती है कि मुझसे सेटलमेंट कर लो, अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें हरासमेंट बंद हो जाए तो मुझे आप कुछ पैसा दे दो और मैं ये सारे केसेस वापस कर लूँगी। जब आपको याद होगा कि 2024 में जब हमने ये एफआईआर दर्ज की थी, उसके बाद से उसको ढूंढना बनी हुई थी, लेकिन फिर भी किसी न किसी जरिए से वो उसके आखिरी वाले हस्बैंड के संपर्क में थी। क्यों? क्योंकि ये एफआईआर उसके आखिरी पति, जो आपको प्रेस नोट दिया है उसमें सबसे आखिरी में जो एक फोटो लगी है गुलाम गौस पठान, इसमें वही कंप्लेनेंट है गुलाम गौस पठान, जो उसका शादी हुआ था 2022 में। 2022 में उसने 2 लोगों के साथ शादी की थी। 23/10/2022 को उसने अमानुल्लाह नामक व्यक्ति, जो कि कौनी का निवासी था, उससे शादी की थी और उससे ठीक 2 महीने के बाद गुलाम गौस पठान से शादी की। अपनी मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से उसने फिर से काम किया, शादी की, हैरासमेंट किया। अमानुल्लाह के साथ भी उसने पांचपौली पुलिस स्टेशन में काफ़ी कंप्लेंट हुई और उसके साथ सेटलमेंट कौनी में अमानुल्लाह खान ने भी कोई कंप्लेंट डाली हुई थी कौनी में, उसका भी सेटलमेंट उसने 2025 में करवाया है। और गुलाम गौस पठान को भी उसने संपर्क कहा और ये विश्वास दिलाया कि अगर गुलाम गौस पठान जो अपराध क्रमांक है, जो जिसके ऊपर उसकी गिरफ्तारी हुई, अगर वो वापस ले लेते हैं तो उसने यकीन दिलाया कि वो आसानी से उनका पीछा छोड़ देगी। और यही सारी चीज़ों में और जो सारी चीज़ें थी उसके लिए, जिसे कहते हैं कि एफआईआर को रद्द कराने की प्रोसेस के लिए उसने किसी तरह से गुलाम गौस पठान को संपर्क किया कि आप ये जो एफआईआर है ये रद्द कर दीजिए, मैं जो भी चीज़ें वो सब खत्म कर दूंगी। तो गुलाम गौस पठान ने भी जब अपने वकीलों से बात की, यानी हमारी टीम से बात की, तो उन्होंने ये बताया कि हाँ, इसी तरीके से जो है वो जो है बाहर आ सकती है और वो कोर्ट तक आएगी तो उसका जो है गिरफ्तारी होना पॉसिबल हो जाएगी। और प्लान के मुताबिक जो है वो 29 तारीख को कोर्ट के अंदर में, हाई कोर्ट में अपनी जो एफआईआर है उसके रद्द करने के लिए वो आई थी वहाँ पे। और उस दौरान जो नंबर थे हाई कोर्ट के, उसको टाइम लग रहा था और उसी प्रोसेस के दौरान में जो है वो लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक के दौरान में
उसे चाय पानी जो भी पीना होगा वो चाय पीने के लिए डॉली की टपरी पर पहुंची और गुप्त जानकारी के आधार पर गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन ने पूरा सहयोग करते हुए जो पीआई शारदा भोपाले मैडम है, उन्होंने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए डॉली की टपरी के सामने से उसे 2 से 2:30 बजे के दौरान जो उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे के बाद 30 तारीख को JMFC 10 के समक्ष ले जाया गया, जहां उसके पूरे के पूरे 8 हस्बैंड मौजूद थे। 8 हस्बैंड ने अपना 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट दिया, जिसके बाद जो JMFC 10 के साहब थे उन्हें दूल्हे दुल्हन का जो है 3 दिन का PCR ग्रांट किया गया है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पीड़ित हस्बैंड की तरफ से रखी गई है ताकि आप सबका आभार दिया जा सके, क्योंकि इस खबर को आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रकाशित की थी और आज 1.5 साल के बाद इसके अंदर कामयाबी हुई है। तो इसका श्रेय सबसे पहले आपको भी जाता है और श्रेय गिट्टी खदान पुलिस को भी जाता है। और हम गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, भोपाली मैडम का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने इस प्रकरण को 1.5 साल तक ध्यान दिया और जो भी क्ल्यू या जो भी खबर मिल रही थी उसको सीरियसली लेते हुए लुटेरी दुल्हन को आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। धन्यवाद सर। हमने कोई अप्रोक्सीमेटली कोई अमाउंट निकाला क्या, सब लोगों से कितने पैसे लूटे? सर ये तो मेरा मतलब हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो, क्योंकि वो अभी PCR में है तो उसके ऊपर में कुछ भी बोलना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि वो PCR में है अभी। कितने लोग इसमें खड़े इसके शादी? सर आपको मैंने एक लिस्ट दी है, दीज आर द लीगल हस्बैंड, और आप सबको जानकर हैरानी होगी कि किसी का भी डिवोर्स नहीं हुआ है। आप लोग पीड़ित है क्या? हाँ। आप बताएंगे अपना, आप बताएंगे अपना। सर आपसे कितने तुमको क्या पता होगा? सर असल में कई बहुत सारे लोग बाहर का हो गए हैं, कल भी थे और फिर आज पॉसिबल नहीं था, इसीलिए आज नहीं है। अदरवाइज इसके अंदर में क्रिटिकल अलग दिया है, उसके ऑर्डर में भी वो कॉपी है कि सभी के एफिडेविट वहाँ लगे थे, सबका पता लगा। हाँ जी, नहीं, सबसे पहले जरीपेटा पुलिस स्टेशन और मानवपुर पुलिस स्टेशन में अपराध हो चुके हैं उसके खिलाफ, वो मतलब उसका जो चार्ज है, उसका हिस्ट्री जो है वो 3 पुलिस थाने की है और उसकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो इसी तरह से है कि मतलब जब वो कोई हस्बैंड उसके खिलाफ FIR कर देता है तो फिर वो हस्बैंड से संपर्क बनाती है कि आप मेरा ये जो है इसको क्वेश कर दो, इसको रद्द करा दो, मैं आपको डिवोर्स दे दूँगी। तो ये उसकी मोडस ऑपरेंडी का एक पार्ट है। हाँ, बच्चे तो उसकी माँ के पास ही होते हैं, जैसे कि आपको बता रहे हैं कि वो एक मतलब गवर्नमेंट टीचर है, तो वो सुबह 7 बजे। हाँ, बच्चा था उसका 12 साल का और ये दूसरी। हाँ, पहले आपका परिचय बताना पड़ेगा। उससे जिन लोगों ने शादी किया वो अनमेरिड थे? नहीं, आप अपना अनुभव से बताइए। सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो दुल्हन है ये इसका शादी का सपना नहीं है, इसीलिए ये किसी कुंवारे आदमी से या ऐसा आदमी जिसकी वाइफ मर गई है वो उसका टारगेट नहीं होता। उसका टारगेट शादीशुदा ही आदमी होता है जिसका ऑलरेडी एक घर बार है और वो उससे छुप छुपा के मतलब एक रिलेशन बनाएगी और उसको डराएगी और ब्लैकमेलिंग तक पहुंचेगी बात, ये उसकी मोडस ऑपरेंडी है। सर आपका परिचय देखिए, आप अपना अनुभव बताइए। मेरा नाम गुलाम दोस्त मोहम्मद इस्लाम खान है। मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि अधिकतर सभी अभी जैसे कोर्ट में आए तो बहुत से पति है, उनका भी सेम मोडस ऑपरेंडी है। वो सबसे पहले फेसबुक से फ्रेंड सजेशन भेजती है। अब हम लोग गंदे पानी वाले लोग हैं, अब हम सोचते कोई पहचान किए नहीं भी है तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद में तुरंत उसके अंदर में मुझे अर्जेंट बात करनी है आपसे, मोबाइल नंबर के साथ में आता है। और अगर अपन ने उसको कांटेक्ट नहीं किया तो डायरेक्ट फेसबुक कॉल से मेरे को फेसबुक कॉल से मेरे को फ़ोन आया था। तो मैं तो पहली बार फेसबुक से आया तो मैं जानता नहीं था, तो उससे बात हुई। बात होने के बाद में
सबसे पहले तो टारगेट करती है मुस्लिम लोगों को, और जवान लड़का रहेगा तो वो क्या कुछ भी दे नहीं सकता उसको, है ना। वो शादीशुदा जिसके बच्चे बड़े बड़े हैं उसको टारगेट करती है, शादीशुदा फैमिली को, और एक प्राइवेट एटमॉस्फेयर खड़ा करती है, प्राइवेट लव एटमॉस्फेयर जो उसके परिवार को मालूम है, गुप्त तरीके से ना। उनका परिवार अलग है, पति को चुपचाप चोरी छुपे बुला के इधर एक लव अफेयर चलाती है, लव अफेयर्स के साथ में फिर संबंध ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद में फिर मुस्लिम और ये मुस्लिम लोगों को टारगेट करती है, वो टीचर हैं ऊपर से, और डायरेक्ट वहाँ लेके जाती है मोइनपुरा जो इस्लामी स्कूल है उसके सामने में, मुझे लेने को आओ, मुझे छोड़ने को जाओ। तो उसका रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली कोई भी पढ़ा लिखा आदमी होगा, धंधे पानी वाला होगा, तो बड़े हैं, कोई पढ़ी लिखी लेडी है, ऐसा है वैसा है सब कुछ। और जब वो फेसबुक से कॉल करती है तो तभी वो जब उसका चालू हो जाता है मैसेंजर वगैरह, तो वो खुद ही स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकंड बातों के अंदर भी वो चालू कर देती है कि मैं डाइवर्सी हूँ, ये हूँ, मैं मजबूर हूँ, बूढ़ी माँ है, मेरा एक पहले पति से बेटा है, दूसरी बात उसके रिश्तेदार वगैरह सब सपोर्टिंग में है, पैसा कमाती है, वो फुल पेमेंट वाली लेडीज है, 1 लाख रुपये पेमेंट है। तो बात ये होती है कि 1:30 बजे जब उसकी छुट्टी होती है घर जाने की, वो सीधा फोन के ऊपर में शुरू पड़ जाती है, एक आदमी है तो उससे करके, ऐसा नहीं, बहुत से लोगों से वैरायटी के साथ में सब लोगों के साथ में उसका चालू रहता है। वो मोबाइल में वीडियो भी देखती है, अलग अलग लोगों की फाइल बनाना, ये करना, सब दुनिया भर मेंटली डिस्टर्ब कैसी करती है आप सुनिए। कि यहाँ जितने सारे लोग, मेरे ख्याल से 30 लोग होंगे, अभी 30 लोग समझ लो, मैं इंसान हूँ, मैं सामाजिक व्यक्ति, मुझे दोस्तों में जाना पसंद है, लेडीज रहे जेंट्स रहे, तो ये 30 लोग मेरे रेगुलर दोस्त है सब। तो उसका टारगेट ये होता है कि जैसे ये फर्स्ट नंबर है, मेरा दोस्त है, तो पति पत्नी के बीच में बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बुरी बुरी बातें होती है, वो एक सब्जेक्ट छेड़ देती है कि भाई वो रमेश जो है, आपने नाम लिए तो उसका बेटा, अब हम बोलेंगे अच्छा है बुरा है जो भी, जो रिकॉर्ड करना चालू कर दिया, और रिकॉर्ड करते करते बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मेरे पास में ट्रक है, बस है मेरे पास में, गाली गुप्ता किसी बात पर मानता नहीं ड्राइवर वगैरह, तो आम बात हो गई हमारे से। अब मैं इनको गाली देता हूँ रमेश को, मेरी रिकॉर्डिंग इनको पहुँची। और सबसे बड़ी बात कि मैं उसको नंबर देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो नंबर कहीं से भी खोज के रमेश बोलो तो रमेश का ही टारगेट करके नंबर निकालती है, हैक करती है मोबाइल, क्या करती है, हर पतियों का ऐसा है। तो मेरी रिकॉर्डिंग इनको और कॉपी पेस्ट करती है, सामने की बातें, पीछे की जो उसके काम की बातें एडिटिंग करके उनको भेजेगी, और उनकी एडिटिंग करके मेरे को दोनों में झगड़े। वो ये चाहती है कि ये जो टारगेट है मेरा, इसके संपर्क के सारे लोग बंद हो जाए और ये अकेला बच जाए। और वो वहाँ से जो हिसाब से बात करती है, जब 4-4, 5-5 घंटे बात करती है तो दिमाग पक जाता है। एक पति ने तो कान में ऐसे पट्टी बांध के मेरे को ऑपरेशन हो गया, बोले दोबारा फोन नहीं लगा सकता, वो काम ठीक है। तो मिले थे हम लोग उससे, तो बोले मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं फोन नहीं उठा सकता, डर भी लगता उससे बात करके, कौन सी बात मुझसे निकल जाए, कौन सी बात निकल जाए, कुछ हो जाए, और पूरा ध्यान जो है ना उसके तरफ में लग जाता पूरा, कि ये कुछ अपना गड़बड़ न करे। सबसे पहले एक बात ये होती है, कामठी की रहने वाली है, और कामठी में रहने वाली कोई वहाँ की जो 2 खुफिया है, मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया, वहाँ के जो मुस्लिम जो डॉन लोग हैं उसके गिरोह के सदस्य हैं, और इसके पहले भी हो चुका है कि ये जो इसके पहले के पति है, इसको मारे पीटे, बहुत सारी चीज़ें। और एक शाकिब सर जो अभी नहीं आए, उसी के स्कूल में टीचर थे, तो वहाँ के गुंडे बदमाशों ने उनको उठाए थे, ये करे थे, सब करे थे। तो एक्चुअल में ये सब फंसा के सेटलमेंट करते हैं, सेटलमेंट में गुंडे बदमाश ये वो सब आते हैं, अरे ये गारे फंसते। मुझे अभी टारगेट कर, अब ये बात ये हो गई कि भाई ये केस में जाने के बाद में सिविल कोर्ट, सेशन, हाई कोर्ट, सब जगह से बेल रिजेक्ट हो गई। इसने एक एडवोकेट लगाया मीर नगमान अली, वो सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ से बेल रिजेक्ट हो गई। अब इसको पेश होना है पुलिस के पास। तो ये फिर मैं याद आने लगा, भाई कुछ भी हो, इसको कुछ भी खिला के पिला के मेंटली प्यार मोहब्बत से जैसा भी इसको पटा पुटा के अपनी केस को विड्रॉल करा लो यार। तो वो उसके दिमाग में था, मैं भी ये दिमाग में था कि अगर बाय द वे
अब इतने सारे लोग हो गए, सबकी एक्सटॉर्शन इसकी केस लिखी हुई है, सब चीज़ हो गई है। अब इसको जरीपटना में केस थी इनकी, तो इसको मारपीट करके डरा धमका के गरीब आदमी को जो भी है इसको तो वैसे गरीब कर दी बेचारे को। अब वो कैसे भी कर पूरा उसका कोई था नहीं, ये औरंगाबाद का रहने वाला है, तो इसको पीट पाट के इससे केस विड्रॉल करवा लिए उनसे। अब मेरे से मैं तो पीटूंगा तो मैं पुलिस में जाऊंगा पहले, उनको मालूम है। तो मेरे को प्यार मोहब्बत से लेके एक बार कोर्ट में लेके चले गए जब FIR हुई थी। तो मेरे को रात के 3:30 बजे उसके वकील ने डॉक्यूमेंट बनाया, एफिडेविट बनाया, आप पॉइंट करना इसके अंदर में, तो उसके वकील का नाम है मुजम्मिल हुसैन। वो 3:30 बजे रात को मेरे से एफिडेविट करवा रहा है सुगत नगर में, और 10:30 बजे सर्कुलेशन को केस लग जा रही है हाई कोर्ट के अंदर में। बस आप खड़े हो, साइन मारो, मैटर खत्म कर दो। मैंने जज को बोला मैं इसमें क्या लिखा है इंग्लिश में मेरे को मालूम नहीं, 12वीं पढ़ा हूँ। तो बोले आप नहीं कर, मैं बिल्कुल नहीं, मेरे को मालूम नहीं कौन से वकील है, ना मेरे वकील है, ना मैं इनको पहचानता हूँ, ये सब ये इसके तरफ से। एक्चुअल में ये जो है क्रिमिनल है, पूरी क्रिमिनल औरत है। सेंट्रल जेल में बहुत सारे क्रिमिनल है, ये सोफिस्टिकेटेड, पढ़ी लिखी, इज्जतदार। अगर किसी को भी फांसना है, अगर बोले कि मैं टीचर हूँ, तो रेस्पेक्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। बहुत सारे परिवार में झगड़े फसाद होते हैं, तो भाई कोई ना कोई उसके तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो अभी वो फेल, हमारा प्रोग्राम फेल हो गया था। वो वहाँ पे भी हमने वो पुलिस को इंटीमेशन दिए थे, हम ऐसा ऐसा करके आपको दे रहे हैं। वो मैडम ने बहुत अच्छा कोऑपरेट करी, पुलिस मैडम ने। उसके बाद में अभी सेकंड प्लान के अंदर में कोर्ट में सेटलमेंट करने को गया और इसको उठा के पुलिस के हवाले कर दिया। अब तो बच्चा नहीं है, आपका डिलीवरी नहीं है, बच्चा भी इतने सारे ऐसी चीजें हैं, बच्चा किसका है क्या, वो तो DNA टेस्ट होगा तो पता चलेगा। और मेरे भी अलग, मैं अकेला तो नहीं था, शादी करने के बाद भी बहुत सारे पैसे वगैरह सब सारी चीजें उसके अंदर में। एक्चुअल में आपसे लूट कितनी हुई है जी, आपसे कितना पैसा कितना होगा ये पैसे कितने? मेरे से अभी पैसे का भी बोलूँ नहीं बोलूँ, मैं तो दिया पुलिस को, तभी FIR हुई है पुलिस को जो मैंने दिया है। लेडी ने कितना आपका लास्ट तक बताया? एक्चुअल में कम से कम 50 लाख के करीब मेरे से ली है, जिसका मेरे पास सबूत नहीं है, सिर्फ 10 लाख का सबूत है। जो चेक दिया था मैं उसका सबूत है, उसको लाओ किसलिए। तो मैं बोल भी नहीं सकता वो ऐसा जो है, जो लीगल है वो मैं पता लगा आपको। कितने दिन रहे सर आपके साथ? यहाँ मैं बस पैसे का जिक्र है तो एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि भैया जो है ये बस ऑपरेटर है, मतलब तो बस ऑपरेटर है, बसेस चलती है उनकी, GM बस के नाम से। ट्रांसपोर्ट है ना इनका? हाँ नहीं, बस के मालिक है, हाँ वही ना। लग्जरी बस की मालिक है, नागपुर से पूना चलती है। अच्छा। तो इस दौरान उसने सेटलमेंट में एक ये चीज़ लिखा ली कि तुम्हारा मैं सारे केसेस वापस लूँगी, तुम तलाक बोलोगे तलाक भी दूंगी, लेकिन ये जो 2 बसेस की इनकम आएंगी इसको मैं ही ऑपरेट करूँगी और ये पैसा भी मैं ही। एक और बात आपको बोलिए, और ये पिछले 2 महीने से वो कर रही थी, ये 2 महीने से वो पैसे का जो भी आना जाने का पैसा था या बसेस के ड्राइवर को भी ऑपरेट वो स्वयं कर रही थी। और क्योंकि वो बसेस के ऊपर लोन होता है तो वो अपने नाम से उसको लीगल नहीं चढ़ा पा रही है, एग्रीमेंट कर लिया उसने। एक खास बात आपको बता रहा हूँ कि ये जो शादियाँ करती है, ये शादी करती है, भैया औरंगाबाद के, उसके पास में दहेज वहेज की कोई बात नहीं है, पूरा रेडीमेड काम है, पलंग बिस्तर ये वो काम जाम कर किराया का लेना और उसको शादी करके उसको चले जाना है। वो उसके पास में 9 दिन रहेगी, 7 दिन रहेगी, 2 महीना रहेगी, 3 महीना रहेगी, उसके बाद में सीधा वो काम की चले जाएगी, जब सामान वामान देगी झगड़ा उगड़ा करके, फिर वो अपने हेडक्वार्टर पहुँच गई। अच्छा। फिर वहाँ जो है वो पुलिस स्टेशन, उसका नया काम भी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे फोकस FIR 376, 77 उनके ऊपर में, सबके ऊपर पूरे पति को 376, 77 उनके घर बार के नाम से, डाउरी की केस 498 के, चोरी की केस, गहने चोरी की केस, सब पुलिस कामठी पुलिस स्टेशन के ये अभी नई बात तो है नहीं, ये तो कम से कम 10 साल से चल रहा है। तो यही तो कहीं चेंज हो गए, लेकिन नया कामठी पुलिस स्टेशन, यहाँ पे गुना दाखिल होता है, किसके इशारे पे होता है? एकदम FIR पहले पति से लेके तो 9वें 12वें पति तक ये तो ऑन रिकॉर्ड है। इतने पति हर एक फर्स्ट हस्बैंड के अंकल के ऊपर रेप करते, सेकंड हस्बैंड के ऊपर, जो खुद वही स्कूल में टीचर है, सीनियर टीचर है, जब उनसे शादी हुई तो उनकी 53 एज थी और ये लेडी की कुछ 25 थी, तो उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट और फोर्सेबल इंटरकोर्स का केस FIR होती है, उन पर अरेस्ट किया जाता है। थर्ड हस्बैंड के ऊपर भी रेप,
उसका एक मोडस ऑपरेंडी ये है कि वो क्रीम ऑफ द सोसाइटी उठाती है जिसके पास पैसा है, कोई गरीब को नहीं उठाएगी। मैम आपने फिर इस पे कुछ अब जो भी उसके जितने भी पति रहे पूरे अच्छे सोसाइटी के क्रीम ऑफ द डे, जिसके पास पैसा था वो पैसा खाली करके उनको गरीब करी मारी पीटी, और उसके पास एक ग्रुप है पूरा सिंडिकेट काम करता है। एक धार्मिक मौलाना है, एक गुंडा है, एक पॉलिटिशियन है, हम नाम नहीं लेंगे, इससे पहले ये चीज हो चुकी है। मैं पहला पति है उसमें सारे को एक मौलाना है मोहनपुर का। पत्रकार परिषद के दूसरे भाग में देखिए कई खुलासे और नाम, कई लोगों को हो सकती है जेल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट